नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। गुलबर्गा में 17 सितंबर को यौम-ए-इंज़माम हैदराबाद कर्नाटक की मरकज़ी तक़रीब, चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा की शिरकत। KKRDB के तरक्याती कामों में तेज़ी लाने की हिदायत। कल्याण कर्नाटक के 6 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स, ज़िला पंचायत CEOs से चेयरमैन बोर्ड दत्तात्रेय पाटिल रेवूर की वीडियो कॉन्फ्रेंस। बसवा कल्याण में नालियों की गंदगी और रास्ते पर कीचड़ के खिलाफ ख़वातीन का एहतजाज। अब्दुल सलीम सगरी मस्जिद आसार शरीफ आसार मोहल्ला यादगीर के सदर मुंतखब। शोरापुर के देहात में बरक़ी तार की जद में आकर किसान हलाक। शाहबाद में कंपाउंड दीवार के गिरने का वाक़या, खातून ज़ख्मी। यादगीर के सरकारी अस्पताल में खातून ने 3 बच्चों को जन्म दिया। जेम्स अस्पताल गुलबर्गा के बाद वाड़ी पुलिस स्टेशन में भी दिखाई दिए बद जानवर। 24 अगस्त को गज़ेटेड प्रोबेशनर्स का एंट्रेंस टेस्ट। कर्नाटक में कोविड के 7,330, बेल्लारी ज़िले में 5,033, गुलबर्गा ज़िला में 165 नए केस। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED TV ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. पेश हैं खबरें तफसील से। हर साल 17 सितंबर को गुलबर्गा में यौम-ए-इंज़माम हैदराबाद कर्नाटक की मरकज़ी तक़रीब मनाई जाती है। अब इस तक़रीब का उन्वान तब्दील करते हुए कल्याण कर्नाटक विजय उत्सव कर दिया गया है। अरसा पहले इलाक़ा हैदराबाद कर्नाटक का नाम तब्दील करके इसे कल्याण कर्नाटक करार दिया गया। 17 सितंबर को गुलबर्गा में मुनक़्क़िद शुदनी विजय उत्सव तक़रीब में चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा शिरकत कर रहे हैं। ये बात दत्तात्रेय पाटिल रेवूर, चेयरमैन कल्याण कर्नाटक रीजन डेवलपमेंट बोर्ड ने बताई। वो KKRDB की पहली जायज़ा मीटिंग में इज़हार ख़याल कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस मीटिंग में कल्याण कर्नाटक इलाके के तमाम 6 अजला के डिप्टी कमिश्नरों ने शिरकत की। दत्तात्रेय पाटिल रेवूर ने तमाम डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी कि KKRDB के तहत 17 सितंबर को गुलबर्गा में मुनक़्क़िद होने वाली कल्याण कर्नाटक विजय उत्सव की मरकज़ी तक़रीब का ज़िले से ग्राम पंचायत की सतह तक लाइव टेलीकास्ट करने का एहतमाम किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुलबर्गा में 17 सितंबर को मुनक़्क़िद शुदनी कल्याण कर्नाटक विजय उत्सव मरकज़ी तक़रीब में कोविड-19 के तमाम एहतियाती तदाबीर की पाबंदी की जाएगी। बिलख़ुसूस समाजी फासले का मुकम्मल लिहाज रखा जाएगा।
कल्याण कर्नाटक रीजन डेवलपमेंट बोर्ड के नौ नामजद चेयरमैन दत्तात्रेय पाटिल रेवूर रुकन असम्बली गुलबर्गा जनूब ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए KKRDB के तहत रूबा अमल लाए जाने वाले तरक्याती कामों पर अमलावरी में हुई पेशरफ्त की पहली जायज़ा मीटिंग को मुखातिब किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इलाका कल्याण कर्नाटक के 6 अजला गुलबर्गा, बीदर, यादगीर, रायचूर, कोप्पल, बेल्लारी के डिप्टी कमिश्नर्स और ज़िला पंचायत के CEOs ने जायज़ा मीटिंग में शिरकत की। दत्तात्रेय पाटिल रेवूर ने डिप्टी कमिश्नर्स और ज़िला पंचायतों के CEOs को हिदायत दी कि एक्शन प्लान पर अमलावरी मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद शुरू किए गए तरक्याती मंसूबों पर अमलावरी कोरोना मौलिक वबा की वजह से तात्तुल का शिकार हुई है, लेकिन अब इन मंसूबों पर अमलावरी में तेज़ी लाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इलाका कल्याण कर्नाटक में नए तरक्याती मंसूबों को शुरू करने से क़ब्ल ज़रूरी है कि मुतल्लिक़ा अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स और ज़िला पंचायतों के CEOs इस बात का जायज़ा लें कि कौन कौन से तरक्याती मंसूबों की मंजूरी और अमलावरी काबिल तरजीह है। काबिल तरजीह मंसूबों को मंजूरी और फंड्स दिलवाने की कोशिश की जाएगी। दत्तात्रेय पाटिल रेवूर ने मज़ीद कहा कि तरक्याती कामों की मंजूरी में इलाका कल्याण कर्नाटक के किसी ज़िले को नज़रअंदाज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि इलाका कल्याण कर्नाटक के तमाम अजला की यकसां तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। दत्तात्रेय पाटिल रेवूर चेयरमैन KKRDB ने मज़ीद कहा कि KKRDB की जानिब से तरक्याती कामों पर अमलावरी के लिए पहली किस्त जारी कर दी गई है। इस रकम का सही और मुकम्मल इस्तेमाल करते हुए इलाका कल्याण कर्नाटक में तरक्याती फ़िज़ा को कायम करने को तरजीह दी जाए। मीटिंग में डॉक्टर NV प्रसाद, सेक्रेटरी KKRDB और रीजनल कमिश्नर गुलबर्गा और KKRDB के अहदेदारान ने शिरकत की। गुलबर्गा शहर के 35 इम्तिहानी मराकिज़ पर 24 अगस्त को साल 2017-18 के गज़ेटेड प्रोबेशनरी KAS के ग्रुप A और B के ओहदों पर भर्ती के लिए एंट्रेंस टेस्ट मुनक्किद होगा। गुलबर्गा समेत अतराफ व अकनाफ के 14,340 उम्मीदवार टेस्ट दे रहे हैं। इसके लिए शहर गुलबर्गा में 34 इम्तिहानी मराकिज़ और एशियन माल के अक़ब में वाक़ पसमानदा तबक़ात के स्टूडेंट्स हॉस्टल में कोरोना वायरस से मुतासरा उम्मीदवारों के लिए एक कोविड-19 पॉजिटिव का स्पेशल सेंटर कायम किया गया है। इस सेंटर में इंतहाई एहतियात के साथ मास्क, समाजी फासला और दीगर इक़दामात के साथ KAS के एंट्रेंस का टेस्ट मुनक्किद होगा। इन इम्तिहानात की तैयारी का इजलास शंकरन्ना वंकियाल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। उन्होंने KAS इम्तिहानात के एंट्रेंस टेस्ट को नहायत शफ़ाफ़ तरीक़े से मुनक्किद करने अहदेदारान को हिदायत दी। बसव कल्याण के बल्दी मसाइल की यकसोई के मुतालबे पर मोहल्ला शाह हुसैन वार्ड नंबर 2 की ख़वातीन ने बल्दिया के सामने आज ज़बरदस्त एहतजाज किया। ख़वातीन के एहतजाज के पेश नज़र कमिश्नर बल्दिया बसव कल्याण गौतम काम्बले ने मोहल्ला शाह हुसैन वार्ड नंबर 2 का मुआयना किया और नालियों की सफाई, कीचड़ से खस्ताहाल हुए रास्ते की मरम्मत के इक़दामात किए। जनाब अब्दुलसलीम सगरी को मस्जिद आसार शरीफ आसार मोहल्ला यादगीर का सदर मुंतखब किया गया है। इस मौके पर मंसूर अहमद अफगान काउंसलर ने अब्दुलसलीम सगरी को मुबारकबाद देते हुए बताया, अब्दुलसलीम सगरी ने मस्जिद इंतज़ामी कमेटी मस्जिद आसार शरीफ के सेक्रेटरी की हैसियत से मिसाली खिदमात अंजाम दी हैं। इन्हीं मिसाली और नुमायाँ खिदमात के पेश नज़र उन्हें मस्जिद आसार शरीफ आसार मोहल्ला यादगीर का सदर मुंतखब किया गया है। इस मौके पर मौलाना शफीक अहमद खतीब इमाम मस्जिद आसार शरीफ, मौज़न ताहिर नालवारी, असरार अहमद सदर कमेटी आस्ताना हज़रत बाबा शरफुद्दीन,
साबिर अहमद व दीगर मुसल्लियान मस्जिद मौजूद थे। यादगीर से ये टीवी न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। मैं जनाब सलीम साहब, सगरी साहब, असरार साहब और हमारे साबिर भाई तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि 5 साल पहले से आप सेक्रेटरी का काम अंजाम देते आए हैं मस्जिद आज़ा में, और तमाम कमेटी की जानिब से आपको फिर एक बार सदर चुन लिया गया है। अल्लाह ताला आपसे खिदमत ले और हम लोग आपके साथ हैं, और मैं इसी मौके पे तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर साहब को मैं तमाम मुसल्लियान और खुसूसी खासकर नौजवानों को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दोबारा मुझे सेक्रेटरी से सदर का मौका दिया, और मैं 3 साल आइंदा 3 साल जो है खिदमत अंजाम दूँगा और उनकी इरादों पर पूरा उठने की कोशिश करूँगा। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए शाहबाद टाउन की जेपी स्मिथ कॉलोनी में एक मकान की कंपाउंड दीवार के गिरने के नतीजे में उसकी जद में आकर एक खातून के ज़ख्मी होने का वाक़या पेश आया। हाजवा पीरप्पा डाइनर नामी 65 साला खातून को एक चरवाहे ने कंपाउंड दीवार के मलबे से बाहर निकाला। उसे शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल में शरीक करवाया गया। चोरापुर तालुक़े के रत्ताल देहात में एक अलमनाक हादसा पेश आया। वन्ना केरियप्पा मल्लप्पा गड्डू नामी 28 साला किसान अपने खेत में पंप सेट की बरक़ी तार लकड़ी से उठाने की कोशिश कर रहा था कि बरक़ी तार उस पर आ गिरी, जिसके नतीजे में उसकी बरसरे मौका मौत हो गई। इस सिलसिले में शोरापुर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ है। जसकाम एई ईरन्ना हुलचंदी ने मुकाम वारदात का मुआयना किया। गुज़िश्ता माह जिम्स अस्पताल गुलबर्गा के वार्ड्स में सुअरों के आज़ादाना घूमने फिरने की खबर ये टीवी ने दिखाई थी। ये खबर नेशनल मीडिया में छाई रही। ये टीवी को एक और वीडियो हासिल हुआ है जिसमें बद जानवर पुलिस स्टेशन में दिखाई दे रहे हैं। ये मनाजिर चितापुर तालुका ज़िला गुलबर्गा के वाड़ी पुलिस स्टेशन के हैं। इस पुलिस स्टेशन की कंपाउंड दीवार ना होने से पुलिस स्टेशन के अहाते में बिला किसी रोक टोक के बद जानवरों का आना जाना लगा हुआ है। यादगीर ज़िले के रामू समुद्र की पद्मा नामी खातून ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। यादगीर के सरकारी अस्पताल में सीजरिंग के ज़रिए उसकी डिलीवरी की गई। तीनों बच्चे और माँ सेहतमंद हैं। पद्मा और उसका शौहर मेहनत मजदूरी करते हैं। ये दोनों मियाँ बीवी गरीब होने से यादगीर के रुकने संबली वेंकट रेड्डी मुदनाल ने उनकी शख्सी मदद की और तहसीलदार यादगीर को फ़ोन करके उन्हें सरकारी इमदाद मुहैया करने की हिदायत दी। आइए नाजरीन कोरोना के दादोशुमार पर नज़र डालते हैं। कर्नाटक में आज कोरोना के 7,330 नए केस सामने आए, जबकि 93 कोरोना मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में अब तक कोरोना से 2,71,876 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,84,568 कोरोना के मरीज़ सेहतियाब होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज किए गए हैं। बेल्लारी ज़िले में आज कोरोना के 533 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना के 7 मरीज़ों की मौत हुई और 552 कोरोना के मरीज़ों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। कोप्पल ज़िले में आज कोरोना से 170 अफराद मुतासिर हुए और 6 कोरोना मरीज़ों की मौत हुई, जबकि 255 कोरोना मरीज़ों के सेहतियाब होने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। गुलबर्गा ज़िला में आज कोरोना के 165 नए केस सामने आए और कोरोना के 2 मरीज़ों की मौत हुई, जबकि कोरोना के 198 मरीज़ों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। यादगीर ज़िले में आज कोरोना से 123 अफराद मुतासिर हुए, 34 कोरोना मरीज़ों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, जबकि कोरोना के 1 मरीज़ की मौत हुई।
बीदर ज़िले में आज कोरोना के 82 नए केस सामने आए और कोरोना के 4 मरीजों की मौत हुई, जबकि 144 कोरोना मरीजों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। रायचूर ज़िले में आज कोरोना के 52 मरीजों की तस्दीक हुई। कोरोना के 200 मरीजों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, जबकि कोरोना के 3 मरीजों की मौत हुई। बीजापुर ज़िले में आज कोरोना के 151 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना के 3 मरीजों की मौत हुई और कोरोना के 130 मरीजों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है।